देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स आया है। तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अपने एम्प्रेस के लिए। आप ब्यूटी विद ब्रेन है। आपकी खूबसूरती, आपका जो बैक है, बैक का जो लुक है, गर्दन की साइड हो, मुझे दिख रहा है वो आपके बैक पोर्शन जो है उस पर वो फिदा हैं। जब भी देखते हैं हो सकता है वो आपका बैक साइड ही देखते होंगे। तो आपके बैक साइड जो जो हाईलाइट होता है बॉडी का, जो बैक साइड है वो उससे काफ़ी अट्रैक्ट रहते हैं। और आप सुंदर तो हैं ही और गुणवंती हैं, ब्यूटी विद ब्रेन है, वाइफ मटेरियल है और ऐसे पे कौन ना फिदा हो। तो आपके पार्टनर ये आपके रूप और गुण दोनों को याद कर रहे हैं और आप पर फिदा हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, एक भूल गई थी। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। ये एनर्जी है। मैं ये गाना भूल गई थी। तो अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अपनी एम्प्रेस के लिए, जो बाहर से तो खूबसूरत है ही, दिल से भी आपको गोल्ड हार्टेड समझते हैं। काफ़ी आप नर्चरिंग, केयरिंग मदर फिगर हो सकती हैं और बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस्ड मुझे दिख रही हैं। वो बेशक ओवर इमोशनल हो रहे हैं मगर आपके जो पार्टनर हैं वो बैलेंस हैं। बैलेंस इसलिए है, हो सकता है आगे जाके कार्ड में पता चलेगा वो बैलेंस क्यों है, सेल्फ लव में क्यों है, आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो सेल्फ लव में है। अभी तो डर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर काफ़ी डरते हैं आपकी तरफ आने के लिए। इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और आपकी हरकतों से परेशान है। आप पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हैं, वो दर्द में रहते हैं। आप पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हैं। हो सकता है आपका पहले जो गेस्चर था और उस गेस्चर में काफ़ी चेंजेस आ गया है, इसलिए वो काफ़ी दर्द में है। आपने उन्हें दर्द दे रखा है जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। थर्ड पार्टी तो है ही, थर्ड पार्टी का दर्द इतना नहीं है। जैसे आप गुणवंती हैं वैसे आपने रूप भी आपका निखरता जा रहा है और ये सब देख देख कर वो दर्द में चले जाते हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते हैं और आप पीछे मुड़कर देखते ही नहीं हैं कि वो आप पर कितने फिदा हैं और आप पर मर मिटे हैं। ये चीज़ आपको देखने का टाइम नहीं है। आपने पीठ कर रखा है तो कोई बात नहीं, वो आपकी पीठ पे ही इम्प्रेस हैं। आपका जो बैक का जो लुक है, आपका गर्दन है, आपके बाल हैं, वो ही उनको बहुत पसंद है। ये मुझे दिख रहा है, इसलिए कि आपकी हर एक अदा पे वो फिदा है, ये एनर्जी है। और साथ में दर्द में भी है, क्यों आप अब उनको पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हैं, पहले जैसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आप पहले उनका अटेंशन गेन करने के लिए बहुत कुछ करते थे, अब वो सब कुछ आपने छोड़ दिया है और सिर्फ आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, पार्लर जा रहे हो, मेकअप कर रहे हो और अपने कैरियर पे भी फोकस है। स्किल काफ़ी है आप में। तो 10 लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से, ऐसा हो सकता है आप अपने नाम से ही जाने जाते हो। आपका नाम किसी का मोहताज नहीं है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो सेल्फ मेड भी आप हो सकते हो सकता है आपने अपनी पहचान खुद बनाई है। तो इसी वजह से वो दर्द में है। उनको लगता है शादी तो इम्पॉसिबल है। अब तो शादी इम्पॉसिबल है, होगा तो होगा क्या, ये सोच के वो दर्द में चले जाते हैं कि अब आपको पाना उनके पहुंच के बाहर है। ये सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस आपको किसी का लवर होना है, ये लवर्स रीडिंग है, तो लवर होना है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए लोगों के लिए होगा।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दर्द में है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों के बीच में, कोई भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है किसी किसी का, दूर होंगे। आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकली सोच कर पहले आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते थे। कभी उन्होंने हो सकता है शुरू में इनिशिएटिव लिया हो, बाद में वो खड़े हो गए एक जगह। उन्होंने फिर लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचा कि ये इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़े। हमेशा वो एक ही जगह खड़े रहते थे। बस आप ही अपने गेस्चर से, अपने कोड से, अपने गाने से उन्हें होता ना लाख जतन आप करते थे, सोचते थे एक दिन तो ये इंसान मेरे प्यार में पड़ेगा, मगर आप फेल हो गए सारी जतन कर करके फेल हो गए आप। द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, डिवाइन अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन जो है जब अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से पहली बार मिलती है तो पागल हो जाती है। 3D रियलिटी में पागल नहीं होती, उनका सोल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाके पागल हो जाता है एकदम। कितने जन्म के बाद वो पाते हैं, मिलते हैं, है ना। ट्विन फ्लेम बहुत से जन्म रिकारनेट होके आती है उनकी सोल, हर बार अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिलती। और जब पहली बार सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होता है तो डिवाइन फेमिनाइन तो पूरी आधी नहीं पूरी पागल हो जाती है अपने काउंटर पार्ट को पाकर, और वो 3D रियलिटी में भी दिखने लग जाता है, ऐसी पागल हो जाती है। तो ये नॉर्मल है। तो उस टाइम उन्हें लगता था आपके पार्टनर को कि आगे बढ़ना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, तो वो एफर्ट्स नहीं डालते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। उनको लगता था कोई ग्रोथ नहीं है इस रिलेशनशिप का, कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए कि दोनों का कोई मेल नहीं है, इस वजह से वो आगे कोई एफर्ट्स नहीं डालते थे। कुछ लोग ऑक्यूपाइड दिख रहे हैं, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कि कुछ लोग मुझे सिंगल भी दिख रहे हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी करेजियस हैं और जानना चाहते हैं। उनको लगता है जितना जानूँ कम है। आपकी वो बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं, सुनना बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं आप बोलते रहो और वो सुनते रहें, ये एनर्जी है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले इंसान हैं, बिलीव करते हैं उस पर, रिलीजियस बिलीफ है उन्हें, तो चाहते हैं समाज के सामने वो छुप के प्यार नहीं करना चाहते हैं, है ना। जो नॉर्मल लवर्स लोग करते हैं, छुप के 2 साल तक मिले, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर कंटिन्यू, वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो सीरियस हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देना चाहते हैं। क्यों? वो अब वो टाइम आप सही इंसान गलत टाइम पे आके टकरा गए हो, और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इसमें, और 1-2 साल वो वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं बहुत साल गवा दिए, अब बस मुझे पाना है, ये एनर्जी है। अब बस मुझे पाना है, दूरियां ख़त्म करनी है, और ये जो कनेक्शन है, ये जो स्पिरिचुअल लव मैं फील करता हूँ, ये डिवाइन लव जो अपने पार्टनर के साथ फील करता हूँ, वो मैं कन्फेस करूँगा। इसलिए कि एक बोलता है अपनी कन्फेस, हो सकता है आप दोनों में से किसी ने कन्फेस किया हो, दूसरे ने कन्फेस ही नहीं किया हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, या पहले कन्फेस किया हो बाद में मुकर गए हो, हम दोनों का कोई मेल नहीं है ऐसा बोलकर मुकर गए हो, है ना। बहुत से लोगों की जर्नी अलग अलग है, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग मुकर भी जाते हैं, पहले हाँ करते हैं फिर मुकर जाते हैं, भागते हैं, लव की इंटेंसिटी से फिर भागना शुरू कर देते हैं। वो ये इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं करते, वो सोचते हैं ये तो मैंने डिफरेंट कनेक्शन है जो मुझे ज़बरदस्ती एक इंसान के इतने करीब ला रहा है, और ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ होती है, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट मुँह से कुछ नहीं बोलते हैं, मगर अगर आप उन्हें आपसे कोई चीज़ के लिए वो हर्ट होते हैं तो उनके वो हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। सपोज़ आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, तो आप अपने हार्ट पे नज़र रखिए। हार्ट में अजीब सा पेन होगा आपको, मतलब वो पेन हार्ट में भी होगा, बैक पेन भी होगा। आप वो दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, 3-4 दिन तक वो दर्द रहेगा।
इसलिए कि वो इंसान बोलता नहीं है, मगर हार्ट टू हार्ट आपसे बात कनेक्टेड रहने के लिए वो मैसेज करते हैं हार्ट टू हार्ट। तो आप फील करेंगे आपके हार्ट में पेन होगा। द लवर्स, तो पास्ट लाइफ लवर, ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं। लव मैरिज होगी, आपको लव हो ही जाएगा अपने ट्विन को देखते साथ ही। बेशक वो आपके हो सकता है आपको पसंद ना आए, कोई मैचिंग ना हो, सोच अलग, थॉट्स अलग, विचार अलग, मगर मेजर चॉइसेस एक होंगी आप दोनों की। जब भी कोई मेजर चॉइसेस आप करने जाओगे, दोनों एक ही चीज़ पे उंगली रखोगे, इसलिए कि दोनों सोचते एक ही जैसा है। बाकी चीज़ों में हो सकता है पूर्व पश्चिम हो, मगर मेजर चॉइसेस जो होंगी दोनों की सेम होंगी। इनफैक्ट ब्लड ग्रुप भी सेम होता है दोनों का। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपके ट्विन के बाल भी कर्ली होंगे, स्ट्रेट नहीं होगा। बहुत सी सिमिलरिटीज़ होंगी। तिल जितने आपके शरीर में होंगे आपके ट्विन के भी वैसे ही होंगे। आपके कर्ली हेयर हैं तो आपके ट्विन के भी कर्ली हेयर होंगे। आपका माथा बड़ा है तो आपका ट्विन का भी माथा बड़ा होगा। सिमिलरिटीज़ बहुत होती हैं लुक में। फर्स्ट टाइम में आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आप धीरे धीरे सोचेंगे हाँ सच में ही बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। ऑनेस्टी, अगर पास्ट में ऑनेस्टी नहीं दिखाई उन्होंने, कमिंग फ्यूचर में आप उनकी तरफ से ऑनेस्टी देखेंगे, रियल फेस ही दिखाएंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं बहुत से लवर्स। ट्विन फ्लेम पर तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन के कहे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी तो काफ़ी फायर है उनकी एनर्जी में, वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। फायरी एनर्जी में है, एक पैशन है, एक जुनून है आपको पाने का। फितूर छाया हुआ है आपके लिए, आप ही पर पूरा फोकस वो जमा के बैठे हैं। बेशक कैरियर ओरिएंटेड हैं, कैरियर की वजह से वो शायद दूर होंगे आपसे, आपके करीब ना भी हों, ये भी मुझे दिख रहा है। और ब्लैक मैजिक भी आपके पार्टनर पे किया हुआ है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है, नॉलेजेबल इंसान है आपके पार्टनर, काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है, एज कम हो, मगर आपके सामने जब खड़े होते हैं आपको लगेगा 50 साल का कोई इंसान खड़ा हो, बुद्धि आपसे 4 गुण ज़्यादा होगी उनकी। हो सकता है इमेच्योर हो, मगर इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में धक्के खा खा के जो बुद्धि बढ़ती है वो वाली बुद्धि आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है आपसे इमेच्योरिटी दिखाई होगी, आपके रिलेशनशिप में उन्होंने मेच्योरिटी नहीं दिखाई होगी। अदरवाइज आप वो हर चीज़ में अपनी बुद्धि, एक होता है ना इंसान पत्थर को रगड़ रगड़ के हीरा बनाता है, तो ये कहावत उन पर लागू होती है। वो उन्होंने अपना आप को तराशा है, लोगों ने उनको काफ़ी यूज़ किया, इस्तेमाल किया, उन्होंने काफ़ी धक्के खाए, उसके बाद जो धक्के खा के जो ज्ञान बढ़ता है प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो ज्ञान तो अनमोल है। क्योंकि वो जो किताब पढ़ पढ़ के ज्ञान बढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा अनमोल धक्के खा के ज्ञान बढ़ाने में है। तो वही मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर को काफ़ी ईगो एटीट्यूड है। उनको हमेशा लगता है मैं ही ठीक हूँ, जो मैं करता हूँ वही ठीक है, मेरे आगे किसी की ना चले, मैं ही ठीक हूँ। ये एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर लियो, सेगिटेरियस या एरीज हो सकते हैं, फायरी एलिमेंट्स। और ये 12 राशियों की रीडिंग है, तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही राशि हो। अभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमेशा फैमिली की नज़रें उन पर होती हैं। वो कहाँ गए, कितनी देर में आएंगे, उन वीडियो कॉल कर करके उनकी अपडेट्स ली जाती है। हो सकता है वीडियो कॉल पे बच्चे से ही बात करा दी और पता लगा लिया हस्बैंड है तो कहाँ है। ये सब विजिलेंस उन पर रखा जा रहा है, इसलिए कि थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा आपके पार्टनर पर ही होती है। अगर अनमैरिड हैं तब भी होती है, और मैरिड हैं तब तो और भी ज़्यादा होती है। जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी काफ़ी परेशान है, अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्यों? अब आपकी तरफ से कोई सिग्नल और एक जो आप अटेंशन जो आप उनको पहले सब एक्टिविटीज़ से जाहिर करते थे, आई लव यू, आपकी बॉडी लैंग्वेज जाहिर करती थी, आपका देखना जाहिर करता था, हर एक अंग से आप उन्हें हमेशा अपने गेस्चर से जाहिर करने की कोशिश करते हैं, मैं बस तुम्हारी हूँ और तुम चाहे जिसके भी हो, मगर मैं तुम्हारी हूँ।
ये उनको हमेशा फील होता था आपकी बॉडी लैंग्वेज से, जो कि अब नहीं होता है। क्यों? आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपने बड़े एफर्ट्स डाल लिए, ये आपने कुआं खोद खोद कर आप अब थक गए हो, आपने अब सोचा मैं खुद ही को निखारती हूँ, ये एनर्जी है आपकी। तभी वो कहते हैं रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। ठीक ही है, अच्छी बात है। इसलिए कि ऐसे इंसान पर आप एफर्ट्स डाले जा रहे थे, पेड़ पे पानी डाले जा रहे थे, जो खुद कुछ नहीं करता है। शादी के बात तो दूर, सुनते ही कमिटमेंट नाम की चीज़ से ही रन कर जाते थे आपके पार्टनर। तो ठीक ही है, अगर आप इस एनर्जी में हो, वेरी गुड, आप इसी एनर्जी में ही रहो, वरना आपके पार्टनर कभी नहीं आएंगे। वो फैमिली ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं और कैरियर पे भी फोकस है। फैमिली और कैरियर, फैमिली और कैरियर, यही उनकी लाइफ है। जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और डिले नहीं करना चाहते। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़े। साथ में मूड भी स्विंग करता है, ऐसा नहीं है, स्टेबल रहता है, मगर फ्यूचर में बढ़ेंगे। बहुत से लोग लवर्स, पास्ट लाइफ लवर हैं, जिनकी जर्नी को काफ़ी साल हो गए। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप काफ़ी सालों से हैं तो आपका यूनियन नज़दीक है। ट्विन फ्लेम का मैं बार बार कहती हूँ बर्थ राइट होता है। एक मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत वायरल हो रहा है, डॉक्टर कुमार का, जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, जो कहती है क्या बोलूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा, देखती हूँ, याद करती हूँ, कि ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती, बस उनका एक सोल मिशन होता है, सोल मिशन पूरा करने के लिए आते हैं। वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, वो गाइडेंस दे रही है, वो हर चीज़ में गाइडेंस देती है। मैंने सोचा था खुद ट्विन फ्लेम है इसलिए शायद गाइडेंस दे रही होगी। वो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, हर चीज़ की। इंसान पीएचडी भी करता है तो उनका एक सब्जेक्ट होता है, एक लाइन पे वो फोकस करता है, उसी पे पीएचडी करता है। वो तो तांत्रिक भी है, वो ये भी है, वो भी है, मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो सब फील्ड में घुस गई हैं। हैरान हो जाती हूँ। जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है वो ट्विन फ्लेम की गाइडेंस देता है कि उनकी शादी नहीं होती, फ्यूचर नहीं होता। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, डेस्टाइन होते हैं ट्विन फ्लेम, बर्थ राइट है ये आपका। सपोज़ आप सिंगल हैं तो मैं समझ रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम नहीं भी होते तो किसी से भी अफेयर होता आपका, मगर अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हैं तो आप एवरीडे किसी और के हस्बैंड की एनर्जी पिक करते हैं 24/7। आप अपने ट्विन सोल जो मर्ज हो जाता है कुछ दिनों बाद, जब आप अपने चक्रास एक्टिवेट करते हैं, तो 24/7 आप किसी के पति से चैटिंग करते रहते हो 5D में, 24/7, है ना। एस्ट्रल सेक्स, इंटीमेट होते हो 5D में, 3D रियलिटी में नहीं, 5D में। ड्रीम में वो आते हैं जब हमारा ट्विन हमें बहुत मिस करता है, या हम अपने ट्विन को बहुत मिस करते हैं। हम ड्रीम में जाते हैं, ट्विन को हम ड्रीम में दिखते हैं, और हमारा ट्विन जब हमें बहुत मिस करता है तो वो हमें ड्रीम में आते हैं। हम मिरर करते हैं ट्विन को। एक दिन में हो सकता है दोनों ने सेम ही कलर के ड्रेस पहने हो, या आप दोनों जब फर्स्ट डेट पे जाए, आपको पता होगा कि आपको पता चल जाएगा आप जो ड्रेस पहन के जा रहे हो सेम टू सेम उसी से मैच करता हुआ आपका ट्विन भी आ रहा है वही ड्रेस पहन के। क्यों? ट्विन फ्लेम की मेजर जो चॉइसेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं, या जो फोटो आपको पसंद है वही आपके ट्विन को पसंद होगा। क्यों? आप दोनों माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड हो। तो ये चीज़ें एक ट्विन फ्लेम ही एक्सपीरियंस कर सकता है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उनको लगेगा ये फालतू की बातें हैं जो बोला जा रहा है, उनको ये फालतू बातें लगेंगी। जबकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक एवरीडे एक्सपीरियंस करोगे। तो आप अगर सोचो, अगर आप डेस्टाइन नहीं हो, आपकी शादी नहीं होती आपके ट्विन फ्लेम से, तो भगवान क्या इतना निर्दयी है? आप अपने पति के साथ रहोगे और दूसरे के पति से चैटिंग करोगे, इंटीमेट 5D में दूसरे के पति के साथ होगे, 24/7 दूसरे के पति से टेलीपैथिकली बात करोगे और रहोगे अपने पति के साथ। ऐसा अन्याय इंसान करता है, भगवान नहीं। तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, बाद में यूनियन होता है। चाहे आप किसी भी एज में आके अपने ट्विन से मिले हो, आपका यूनियन निश्चित है, मगर वो आप पर है। फेमिनाइन वो आप पर है। अगर आप इनर वर्क करते हो, इनर यूनियन होता है आपका, सोल मर्ज होता है, तब भी आउटर रियलिटी में वो आते हैं आप, और वो भी सोल मर्ज होने के बाद ही नहीं आते हैं वो।
आप अपने सोल मिशन में आगे बढ़ते हो तो, स्पिरिचुअल होते हो तो तब आते हैं। अब आज ही मैंने किसी की लाइव रीडिंग की, आज मेरी 5 लाइव रीडिंग थी, तो आज ही मैंने किसी की रीडिंग की, वो उन्होंने मुझे बताया वो स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। फिर मैंने कहा अच्छा 2 साल ही हुए हैं उनको अपने ट्विन से मिले हुए हैं, स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। उसके बाद ही उन्होंने शुरू किया, मैं तो वेट नहीं कर सकती उसका, मुझे शादी करना है, इसलिए कि फैमिली प्रेशर दे रहा है तो मुझे शादी करना है, तो मैं कर लूँ। तो मैंने बोला कि अभी तो कहा आपने कि आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, फिर शादी कहाँ से आ जाती है? जो स्पिरिचुअल हो चुका होगा, भगवान को सरेंडर कर चुका होगा, जो फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन भगवान को सरेंडर कर देगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी, तो वो अनकंडीशनल लव में चली जाएगी। उनका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सामने से गुजर भी जाएंगे तो कोई उनका रिएक्शन नहीं होगा, नॉर्मल होगा। अगर आप इस कंडीशन में आते हो और सोल मिशन, आप सोशल वर्क में जुट जाते हो, आपको सोशल वर्क करना है, यही आपका सोल मिशन है। सिर्फ 7 चक्रा एक्टिवेट करने से सोल मर्ज होगा। 3D रियलिटी में हस्बैंड के रूप में पाने के लिए आपको तो बड़े टेस्ट देने हैं, पापड़ बेलने हैं, और पापड़ नहीं बेलोगे, कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, अपने आप को दर्द नहीं दोगे, तकलीफ नहीं झेलोगे, उठाओगे, तो आपको आपका डिवाइन मस्कुलाइन नहीं आएंगे आपको पर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए और अपना इमोशंस का काम ऑफर करने के लिए, फीलिंग्स जाहिर करने के लिए नहीं आएंगे, डिवाइन भेजेंगे ही नहीं, और वो डिवाइन के कहने पे ही चलते हैं। आपको सोशल वर्क में जुट जाना है, आपको एनिमल्स को फीड करना है, गाय को फीड करना है, और भी बहुत से सोशल वर्क हैं जिसमें आपको जुड़ना है। अपने शरीर को कष्ट देके वो करना है। हो सकता है आप इतना बिजी हो जाओ कि आपके पास खुद को सांस लेने की टाइम नहीं है, मगर सांस मत लो, डिवाइन यही कहता है, सांस मत लो, काम करो, कंफर्ट जोन से निकलो। अगर रानी की तरह रहती हो तो थोड़ा सा तकलीफ दो और बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। समाज की सेवा के लिए जन्म होता है ट्विन फ्लेम का, तो समाज की सेवा करो, जन कल्याण के लिए काम करो, एनिमल्स के लिए करो, ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो बैठे रहोगे, 20 साल तक भी यूनियन नहीं होगा। अब ये आपकी चॉइस है क्या करना है, ऐसे ही तकलीफ झेलना है। 24 घंटा ट्विन तो रहेगा ही, ट्विन तो रहेगा ही आपके दिमाग में। आप जब भी बोलोगे, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ, मैं कभी कभी जब मेरे 3D के ट्विन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते थे, मैं इरिटेट हो जाती थी, तब मैं कहती थी वो 3D का जो इंसान है वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं देता, और ये जो सोल मर्ज वो हुआ है, मेरा ट्विन जो सोल है 24/7 मेरे ऊपर धमका बैठा रहता है, कोई फ्रीडम नहीं है, ये जाता भी नहीं है। ऐसे करके जब मैं गुस्से में बोलती थी, मतलब ट्विन तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आई लव यू बोलता है, आपको मीनिंग समझना है। उनके आई लव यू बोलने का टोन हर बार चेंज हो जाता है। जब ये मैंने बोला उस टाइम आई लव यू का टोन बिल्कुल डिफरेंट था। आई लव यू मतलब मैं जाने के लिए बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, वो तो मुझसे प्यार करते हैं तभी रह रहे हैं मेरे साथ, मेरे शरीर में। तब हर सिचुएशन में आप उनका आई लव यू का टोन समझना। और जब आप 3-4 लड़कों के साथ बात कर रहे हो तब एकदम धीरे से बोलेंगे आई लव यू, मतलब तुम्हें याद है ना कि हम दोनों पास्ट लाइफ लवर हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम 4-4 लड़कों से बात कर रही हो। आप तो काम से ही बात करोगे, फेमिनाइन को बहुत लोगों से काम पड़ता है, इसलिए कि आप जब सोशल वर्क से जुड़ोगे तो आपको 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, ऑपोजिट जेंडर से आपको बात करना ही पड़ेगा। तो आप बस जब सोल मर्ज हो, बस उनके आई लव यू के साउंड मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ, और मैं एक्सपीरियंस करने के लिए भी मैं ये सुनती हूँ कि हर बार आई लव यू का साउंड डिफरेंट होता है, और वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सब एक्सपीरियंस आप बाद में करेंगे, इमीडिएट जो जर्नी में आया है वो अभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है। शनि ग्रह, शनि की जो दशा है,
शनि देव जो हमारे सबसे अच्छे जज हैं, हमें जजमेंट देते हैं, वो आपको जजमेंट देंगे। वो ना ही 1% आपको ज़्यादा पनिशमेंट देंगे और ना ही 1% आपको कम पनिशमेंट देंगे। एकदम उनका तराजू बराबर होता है। तो मुझे दिख रहा है आपके कर्मा, जो भी आपके खराब कर्मा थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत, रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का, रीयूनियन आप दोनों का नज़दीक है। अक्टूबर या 10 महीने के अंदर, 10 days, 10 weeks, 10 months या अक्टूबर। डेस्टिनी में आपके पार्टनर हैं तो बस आने ही वाले हैं, आप बस वेट कीजिए। टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं आप, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, इतना इम्पेशेंस मत होइए। एम्प्रेस हैं, लवर्स हैं, और लवर्स के नीचे ही आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कार्ड को क्लियर कर रहा है। आप एम्प्रेस के रूप में हैं, तभी आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इसका मतलब ये है, अगर आप सेल्फ लव में नहीं होती तो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट नहीं होते, और ना ही ये कर्मा बैगेज ख़त्म होता, लंबा खिंचता चला जाता। अगर आप उनको चेसिंग एनर्जी में ही रहेंगी, चेस करती ही रहेंगी, ये जर्नी खिंचता जाएगा। अभी तो डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, काफ़ी पैशनेट तो है ही, मगर हो सकता है आप जब बाहर से देखें तो आपको लगेंगे ब्रेव हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, मगर जब आपकी बारी आती है तो वो डर जाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वैसे वो इंसान ब्रेव है, कॉन्फिडेंस बहुत है, व्हील पावर बहुत है, मगर जब इस रिलेशनशिप की बात आती है वो भीगी बिल्ली से बन जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। दूर बैठे हैं, आप ही को चूज़ कर लिया है, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी को नहीं, अब आप ही को चूज़ करेंगे, इसलिए कि प्यार हो गया है आपसे। ओवरबर्डन है, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, ये सोच सोच के ओवरबर्डन है। आप तो रानी बन गई हैं, वाइफ मटेरियल हैं आप, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, साथ में मदर फिगर, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग। आप बहुत सुंदर हैं, आपकी रूप, रंग, चाल ढाल, सब पर वो फिदा हैं। आपकी मासूमियत, आपके नखरे, आपका स्टाइल, वो सब उनको भाता है। आपका रोना, हंसना, सब उनको पसंद है। दिन रात आपके ख्यालों में रहते हैं और फैंटेसाइज करते हैं आपको, और रात को सो नहीं पाते, आप पास नहीं होते हो, इसलिए सो नहीं पाते, दर्द में रहते हैं। अब आपको दिल से चाहते हैं प्रपोज करना, और अपनी सीक्रेटिव नेचर है, जो मिस्टीरियस से बने रहते हैं, आपको उससे ओपन अप नहीं होते हैं, अब ओपन अप होंगे। क्यों? स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो भी इंट्यूटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी डिज़ायर हो आप। आपको सेंस करते हैं वो, मतलब अंदर ही अंदर आपको फील करते हैं। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, अब सिर्फ आप हो, आपको बांटना नहीं चाहते। वो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को उन्होंने साइड में कर दिया है, अब वो उनकी लाइफ में जगह नहीं है उनकी, अब सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसी बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के लिए। द वर्ल्ड, धरती नहीं, पृथ्वी, वर्ल्ड आया है ना, पृथ्वी। तो मुझे दिख रहा है आप, मतलब भगवान के सामने जाते ही वो आप ही को मांगते हैं, आप ही को प्रे करते हैं, मतलब भगवान से हर दुआओं में आप ही को मांगते हुए दिख रहे हैं मुझे। विष्णु जी आए हैं, तो मुझे ये दिख रहा है वर्ल्ड, आप के बगैर वो सांस नहीं ले सकते, ये उनकी हालत है। वो अपनी सांसें मांगते हैं भगवान से, तो आप वेट कीजिए, वो आप ही को मांग रहे हैं, आप ही को मांग रहे हैं। आप
कि आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आप ही को मांग रहे हैं और सीरियस होके मांग रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं मांग रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपसे टाइम पास करें और टाइम वेस्ट करें आप पर। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और टाइम पास भी नहीं करना चाहते हैं। वो भगवान से, विष्णु जी से मांग रहे हैं अपनी सांसें, जो सांसें आप हो, मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। तो आप वेट करें, यही गाइडेंस है कि आप वेट करें। वो अपनी सांसों को मांग रहे हैं, अपनी धड़कनों को मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? आप धड़कन बन गए हो और सांसें बन गए हो। अगर आप उन्हें भाव नहीं देते हो, एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हो, तो उनकी सांसें थम जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं, जीना दूभर हो जाता है, जी नहीं पाएंगे वो आपके बगैर फ्यूचर में। ये हालत है, तभी वो दर्द में रहते हैं कि इतना तो मुझे थर्ड पार्टी ने दुख नहीं दिए जितना एम्प्रेस ने दुख दे रखा है मुझे सेल्फ लव में आकर। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एयर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।